हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पढ़ रहे थे हम पॉजिटिव केस, तो यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव केस में आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में कि हमने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है कि किस में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, किस में ऑफ लगता है, कि कौन से रूल कहता है कि हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं और कौन सा रूल कहता है कि हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आज पढ़ेंगे हम आगे का रूल नंबर 9। फिर जैसे ही सारे हो जाएंगे एक बारी रिवाइज कर देंगे शॉर्ट में सारे रूल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं रूल नंबर 9 क्या कहता है। देखिए यहाँ पर personified objects are preceded by apostrophe s, ठीक है, और an apostrophe। तो देखिए ये रूल नंबर 9 क्या कहता है कि पर्सोनिफाइड मतलब पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस या फिर कहता है कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस या फिर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं इनके एग्जांपल्स। जैसे नेचर्स लॉज, डब्ल्यू है ये, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इंडियाज हीरोज। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं एट डेथ्स डोर। एंड फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि फॉर्च्यून्स फेवरेट। तो देखिए ये क्या कहता है कि इसमें क्या हो रहा है कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जा रहा है या फिर एपोस्ट्रॉफी का रिलेशन शो करते हैं। नेचर्स लॉ मतलब होता है प्रकृति के नियम। इंडियाज हीरो मतलब भारत के नायक। और ये क्या है, एट डेथ्स डोर। डेथ मतलब मृत्यु के, डोर मतलब दरवाज़ा या फिर बोल सकते हैं द्वार, ठीक है, पर, ठीक है। फॉर्च्यून्स फेवरेट मतलब फॉर्च्यून का पसंदीदा। यहाँ पे लिखते हैं
मतलब किस्मत लिख देते हैं। तो ये मैंने 4 लिखे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स, नेचर स्नो, इंडियाज हीरो और एट डेथ्स डोर, या फिर एक लास्ट है ये फॉर्च्यून्स फेवरेट। तो इसमें क्या हो रहा है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स को उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। पर्सोनिफाई मतलब होता है कि जिसमें हम ह्यूमन ट्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रूल नंबर 10 क्या कहता है। ये लास्ट रूल है इसका, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 10 क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक सेकेंड ग्रीन से लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डेथ डेट एंड्स विद, किसके साथ एंड होता है, सी ई, ठीक है, आर प्रेसिडेड बाय एन एपोस्ट्रोफी। तो ये क्या कह रहा है रूल नंबर 10 की एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लास्ट में जिसमें सी ई होता है, सिर्फ उनमें ही एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स ले लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर आपको पता नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो पहले वही बता देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जैसे कि कोई आइडिया या फिर कोई क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, या मतलब इसमें कोई भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसमें हम फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में रिलेट नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होते हैं उसमें लास्ट में सी ई आना चाहिए, उसी के पीछे हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे वर्ड्स ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स लिखते हैं इसके, फॉर, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर जस्टिस सेक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर जस्टिस सेक, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है कि न्याय के लिए, ठीक है। अगर सेकंड एग्जांपल लेते हैं तो सेकंड था फॉर कंसाइंस सेक, मतलब विवेक के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमने दो
एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें सिर्फ एक सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ क्या लगता है, एपोस्ट्रॉफी लगता है, इसमें एस का कोई काम नहीं होता। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के बाद ही एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, जैसे नेचर, स्लो, इंडियाज हीरो, डेथ्स डोर, फॉर्च्यून्स फेवरेट। ठीक है। रूल नंबर 10 क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनके लास्ट में जो एंड होता है वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सी ई पर होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसमें आप फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करते, क्वालिटी, आइडिया, मेंटेलिटी को देखते हैं। ठीक है। तो उसके लास्ट में क्या लगता है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। ठीक है। जैसे फॉर जस्टिस से, न्याय के लिए, फॉर कंसाइन से, विवेक के लिए। तो यहाँ पर हमने सभी रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको एक बारी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या था कि सिंगुलर नाउन के बाद ही एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में था प्लूरल नाउन के बाद एपोस्ट्रॉफी एस आता है। फिर रूल नंबर 3 में था कि प्लूरल नाउन तो होगा बट उसमें क्या होता है, जैसे मैन, इनके बाद में एपोस्ट्रॉफी एस आता है। ठीक है। रूल नंबर 2 में कैसे था कि जैसे मान लीजिए बॉयज़ दे रखा है तो बॉयज़ के यहाँ पर आएगा एपोस्ट्रॉफी। ठीक है। पहले से ही प्लूरल है। फिर यहाँ पे आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इसमें हम यूज़ करते हैं क्या, ऑफ को यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं सेंटेंस में। ठीक है। अभी देखते हैं रूल नंबर 5 क्या था कि इसमें ऑफ का भी यूज़ होता है और एपोस्ट्रॉफी एस का भी यूज़ होता है। फिर था रूल नंबर 6, एग्जाम्पल सभी के दे रखे, एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आता है कि जब दो नाउन अपोजिशन में होते हैं और एक ही चीज़ के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए उनमें एक ही बार, जब दो नाउन अपोजिशन में हो और एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ हो तो उनमें बाद वाले नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। ठीक है। फिर था रूल नंबर 7 क्या कहता है कि डबल पॉजेसिव केस नहीं बनाना होता है। ठीक है। फिर रूल नंबर 8 आता है। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए, या फिर बोल सकते हैं वेट के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। फिर बचता है रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो रूल नंबर 9 में क्या होता है कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या लगता है, एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। और रूल नंबर 10 क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड्स विद CE, जो CE पर एंड होते हैं उनके लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगता है, यूज़ एपोस्ट्रॉफी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी रूल्स देख लिए हैं पॉजिटिव केस के। अब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेंगे मिक्स रूल्स की। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।